Hi everyone, this is Jai Brahmbhatt from Nikmar University. In today's video, we are covering form work control from a project control and pre-award planning perspective, including planning issue, formulas, labor factor, component, thumb rules, and numerical that are super important for exam perspective and planning interviews. Temporary works, form work. तो प्री अवार्ड फ्रॉम मैनेजमेंट कि यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉर्मवर्क हमें सिलेक्ट करना है तो लॉजिकल फ्लो क्या रहना चाहिए, क्या होना चाहिए कोई भी कंपनी में। तो पहले तो हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए कि उनको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, क्वालिटी कैसी चाहिए। फिर उनके ड्राइंग्स, लेआउट, शेड्यूल क्या है, कंस्ट्रेन है और अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो भी बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हमें अवेलेबल होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। फिर है हमें देखना चाहिए कि एस्टिमेट साइकिल टाइम ऑफ फॉर्मवर्क एक्टिविटी, कि ट्रेडिशनल मेथड से कितना टाइम लग रहा है, कन्वेंशनल मेथड से कितना टाइम लग रहा है, और हम जो मॉडर्न कोई मेथड यूज़ करेंगे उससे क्या टाइम साइकिल बैठ रही है और हमें कौन सी साइकिल चाहिए वो देखना चाहिए। फिर है कि सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मवर्क सिस्टम। ऐसा भी हो सकता है कि अपने अपने पास हो ही, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी हो तो उनके पास होगा ही फॉर्मवर्क सिस्टम, तो हमें देखना चाहिए कि, और इनकेस ऑफ नहीं है तो कहीं से रेंट पर ले सकते हैं या परचेज कर सकते, तो सिलेक्शन पहले वो देखना चाहिए कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। फिर है फॉर्मवर्क स्कीम प्रिपरेशन एंड कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर ऑफ रीयूज। तो ये क्या कह रहा है कि हमें कैसे जाना है, फ्लोर टू फ्लोर जाना है, पोर टू पोर जाना है, हमें डिसाइड द रीयूज लॉजिक, हमारा लॉजिक क्या है वो हमें, और इसमें हमें फैक्टर ऐड करना है 1.1। फिर है कंप्यूटेशन ऑफ फॉर्मवर्क मटेरियल रिक्वायरमेंट, जो हम आगे सब में सीखेंगे फॉर्मूला से। फिर है कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ द फॉर्मवर्क मटेरियल। कॉस्ट एस्टिमेशन सेम, क्या कॉस्ट पर एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर में पड़ रहा है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ यूनिट रेट ऑफ डिफरेंट फॉर्मवर्क आइटम जैसे कि वो भी हम आगे आइटम्स आएंगे कि फॉर्मवर्क में क्या क्या आइटम्स आती है जिसका कॉस्ट वेरीज करता है। फिर एक कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ फॉर्मवर्क मटेरियल, यहाँ पे यूनिट रेट था, यहाँ पे मटेरियल है तो कौन से मटेरियल भी यूज़ हम करेंगे यहाँ पे। फिर एक कंप्यूटेशन ऑफ यूनिट रेट ऑफ डिफरेंट फॉर्मवर्क आइटम, बस डिफरेंट आइटम यूनिट रेट लेके हमें देखना है कि कौन सा सही हमारा बैठ रहा है। ये अपना लॉजिकल फ्लो है। ये है फॉर्मवर्क में, ये अपना ग्राउंड है, ठीक है, और ये हमें यहाँ पे स्लैब कास्ट करना है, ये रहा। तो अभी इसको सपोर्ट तो देना पड़ेगा, सही है। तो सपोर्ट के लिए हमने पहला लिया है कि ट्राइपॉड। फिर ट्राइपॉड हो गया, ट्राइपॉड सेट किए। फॉर्म पहले तो एक लेवल में होनी चाहिए, अनइवन नहीं होनी चाहिए। ट्राइपॉड सेट किया, उसके ऊपर हमने किया कोलेप्सिबल टेलीस्कोप प्रॉप, ये अपने प्रॉप्स आ गए, ठीक है। और ये उसका 4 वे हेड, ये 4 वे हेड और प्रॉप्स ये पूरा आएगा कहाँ पे, जहाँ पे जो ये प्राइमरी सपोर्ट है स्टील या टिम्बर, जहाँ एक दूसरे पे होंगे तो उधर हमें ये पुट करना है कंपलसरी, तो यहाँ तो पुट करना ही करना है, ठीक है। तो ये प्रॉप्स हो गए, ये उसका 4 हेड वे हुआ। फिर ये हुआ प्राइमरी सपोर्ट, फिर ये हुआ उसका सेकेंडरी सपोर्ट टिम्बर बीम का, और यहाँ पे प्लाईवुड की शीट आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे ये प्लाईवुड की जो शीट होती है कंज्यूमेबल है, मोर रीयूज हम कर सकते हैं, लोअर कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर पड़ेगा। और ट्राइपॉड है वो सेमी कंज्यूमेबल आइटम है, हम हायर करेंगे प्रोजेक्ट में, ये बर्निंग मनी होता है इसीलिए। अभी हम टेक्निकल लैंग्वेज और उसके फॉर्मूला कैसे हम यूज़ करते हैं। तो कैटरिंग एरिया, तो कैटरिंग एरिया क्या कहता है कि इन्वेंट्री ऑफ फॉर्मवर्क, कि हमारी साइट पर कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए ये प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये कैसे है, टोटल एरिया ऑफ फॉर्मवर्क यू मस्ट हैव फिजिकली हैव ऑन साइट टू मेंटेन योर शेड्यूल। तो ये है एस ए इंटू C1 अपॉन आर। तो ऐसे क्या है,
शटरिंग एरिया, और आर है अपना रिपीटेशन, और C1 है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर इन केस ऑफ कभी कभी निकालते टाइम या बोल्ट मिस हो जाता है या कुछ ना कुछ हमसे प्रॉपर ना हो सकता है, ठीक है, तो इसके लिए हम रिस्क फैक्टर लेते हैं। और रिपीटेशन पर मंथ क्या है, प्रोडक्शन स्पीड, शॉर्टर साइकिल टाइम मीन्स अ हायर आर, ठीक है, ये रिपीटेशन जितनी बार रिपीट करेंगे उतना हमें क्वांटिटी कम लेना पड़ेगा ऐसा। ऑल्सो अ फॉर्मवर्क मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मोबिलाइजेशन, ठीक है, तो क्या है, टोटल फॉर्मवर्क एरिया प्लान फॉर द मंथ इनटू साइकिल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डे इन अ मंथ। ये क्या है कि रिक्वायर्ड मोबी पर मंथ कितना चाहिए, इसके लिए हमें ये फॉर्मूलाज है, ठीक है, जो हमें आगे यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। अभी एग्जांपल से एक है छोटा सा, टोटल शटरिंग एरिया 10,000 स्क्वायर मीटर है ओवर अ 5 मंथ्स। तो अभी जो ऐसे ऐसे क्या अपना शटरिंग एरिया कितना हो, 10,000 डिवाइड बाई 5 ओवर, मतलब हमें 10,000 का काम है शटरिंग एरिया का और 5 महीने में करना है, तो हर महीने में 2,000 स्क्वायर मीटर पर मंथ करेंगे, करेक्ट। अभी उसके लिए अभी यहाँ पे है कि क्वांटिटी टू बी एग्जीक्यूटेड, कि ये हो गया सम यहाँ पे फिनिश। अभी एक हम ये कैसे आर बढ़ता घटता है वो हम यहाँ से देखेंगे। तो हमें एक एग्जांपल है यहाँ पे कि हमें 1,000 स्क्वायर मीटर का काम था, साइकिल टाइम 5 डेज है, मतलब साइकिल टाइम 5 डेज है, और इफेक्टिव वर्किंग डेज पर मंथ मतलब 25 दिन में 5 बार में ये ख़त्म होता है, ऐसा मतलब ख़त्म करना है, ठीक है, ऐसा हम, हाँ, 25 दिन में 5 बार करेंगे तो ये 1000 ख़त्म होना चाहिए, तो हमें 5 दिन में कितना करना चाहिए, तो हमें 5 दिन के लिए 200 मीटर स्क्वायर फॉर्म वर्क नीडेड है। हम मतलब हमें 1000 स्क्वायर मीटर काम करना है और साइकिल टाइम उसका 5 है, तो हमारे पास मिनिमम 200 मीटर स्क्वायर का मटेरियल होना चाहिए, तब जाके हम ये 1000 मीटर स्क्वायर का काम अचीव कर सकते हैं। सेम आप देख सकते हैं कि जैसा अपनी साइकिल रिड्यूस हो रही है, मतलब हम जल्दी काम कर रहे हैं, पहले 5 दिन में काम कर रहे थे, अभी 4 दिन में काम कर रहे हैं, और 25 डेज तो इफेक्टिव है, तो वो अभी आ गए 160 मीटर स्क्वायर, मतलब कि अभी हमें इन्वेंट्री 160 मीटर स्क्वायर की ऑन साइट होनी चाहिए। सेम 1000 है, सेम एरिया, और 3 डेज अभी रिड्यूसिंग साइकिल है अभी, और 25 डेज, तो 120 मीटर स्क्वायर का इन्वेंट्री होनी चाहिए अपनी साइड पे। सेम 1000 है, 2 डेज में हमारी इन्वेंट हम कर रहे हैं, तो 80 मीटर स्क्वायर करना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे साइकिल रिड्यूस हो रही है ऐसे ऐसे ये भी क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है, इससे अपना पैसा बचता है। जैसे यहाँ पे दिखा है फास्टर साइकिल 2 डेज, सेम मंथली आउटपुट विथ लेस फॉर्म वर्क इन्वेंट्री, सो लेस कैपिटल ब्लॉक, तो हमें 80 मीटर स्क्वायर ही परचेस करना पड़ेगा, हम 2 डेज में कर रहे हैं, लेकिन 5 डेज में गए तो 200 स्क्वायर मीटर में परचेस करना पड़ेगा। अभी हम आएंगे कि फॉर्म वर्क में परसेंटेज वाइज हम कैलकुलेशन तो करेंगे ही जब आएंगे ड्राइंग तब, लेकिन एक रफली आइडिया के लिए एक थंब रूल हम कह सकते हैं, इनकेस ऑफ अपने पास फॉर्म वर्क की क्वांटिटी आ जाए हमने की, तो क्रॉस चेक करने के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। टिपिकल परसेंटेज ऑफ द फॉर्म वर्क, तो फुटिंग 5%, कॉलम 10%, वॉल 15%, स्लैब एंड बीम 65%, एंड प्रीकास्ट फॉर 5% फॉर्म वर्क। पॉसिबल यूजेज पर मंथ इन एंड साइकिल टाइम, तो फुटिंग हम 8 यूज पर मंथ और उसकी साइकिल है 3 डेज, कॉलम है 5 यूज पर मंथ और साइकिल है 5 डेज, वॉल 8 यूज पर मंथ और 3 डेज, स्लैब एंड बीम 2 यूज पर डे 15 डे। हमको मालूम है कि 15 डेज का साइकिल होती है स्लैब बीम, हमें ये जनरल मालूम है, लेकिन ऊपर के 3 भी याद रखने चाहिए हमें। अभी है कि थंब रूल फॉर मटेरियल कोएफिशिएंट। वॉल के लिए स्टील 60 kg पर मीटर स्क्वायर, टिम्बर 0.006 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, एच बीम 3.5 रनिंग मीटर पर मीटर स्क्वायर, और कॉलम है, कॉलम में स्टील है 100 kg पर मीटर स्क्वायर,
timber 0.006 meter cube per meter square, H beam 7 running meter per meter square. Beams and slabs less than 4.5 meter, steel 25 kg per meter square, timber 0.028 m क्यूब पर मीटर स्क्वायर और एच बीम। ये एक रेसिडेंशियल के लिए है, और आप जॉब कर रहे हो, आपका कुछ भी हो, तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस से आपको ये डेटा मिल सकता है। अभी तो हो गया कि मटेरियल, अभी बारी है लेबर की। लेबर में क्या है कि प्रोडक्टिविटी, फुटिंग है, राफ्ट है, पाइल है, तो 0.9 इस 0.9 मैन आर पर स्क्वायर मीटर। वॉल के लिए 1.7, कॉलम के लिए 1.8, बीम एंड स्लैब विथ फ्लोर हाइट लेस देन 1.5, फ्लैट स्लैब के लिए 0.8, बीम एंड स्लैब विथ फ्लोर हाइट 2, एक्सेस ऑफ स्कैफोल्डिंग 0.2। अभी हम एक एग्जांपल करते हैं कि 1000 स्क्वायर मीटर फॉर्मवर्क इन वॉल चाहिए, ठीक है। तो अभी तो कितने मैन आवर्स चाहिए, तो यहाँ पे देखिए वॉल्स के लिए 1.7 है, तो 1.7 इंटू 1000, तो 1700 मैन आवर्स चाहिए। तो अभी हम एज्यूम ऐसा करते हैं कि 10 आवर्स पर डे है, तो इट गिव्स 170 मैन डेज चाहिए। अभी हम ऐसा एज्यूम करते हैं फॉर 25 वर्किंग डेज वी रिक्वायर 170 डिवाइड बाई 25, तो हर रोज़ हमें 7 बंदे चाहिए जो काम करे। तो ये फॉर्मूला नंबर ऑफ वर्कर का एरिया, कितना एरिया करना है वो, इनटू मैन आवर पर मीटर स्क्वायर अपॉन वर्किंग आवर पर डे इंटू वर्किंग डे पर मंथ। इससे हमें नंबर ऑफ वर्कर मिल जाएगा। ये रहा, देखिए 1000 एरिया है अपना, 1.7 फैक्टर है, 10 पर डे का रेशियो, और ये 25 पर मंथ का, तो आ गया 6.8, जो हम एवरेज 7 ले सकते हैं। अभी है ये क्वेश्चन ही है, ये भी एक क्वेश्चन है। फॉर्मवर्क मटेरियल, टोटल वॉल एरिया 1000 मीटर स्क्वायर है, साइकिल टाइम 5 डेज है, और वर्किंग डेज 25 है, ठीक है। तो इसका हम यहाँ से हम देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, ये है, देखिए आइटम डिस्क्रिप्शन, मटेरियल कोएफिशिएंट फॉर वॉल फॉर्मवर्क, तो स्टील के लिए 60 लिया है, टिम्बर के लिए 0.006 और एच बीम के लिए 3.5, विद टोटल एरिया 1000 मीटर स्क्वायर, साइकिल टाइम 5 डेज, वर्किंग डेज हमने 25 लिए हैं, और कैटरिंग एरिया ये ठीक है, ये एज्यूम भी हम कर सकते हैं, और ये एज यूजुअल भी आप ले सकते हो। कैटरिंग एरिया तो भी 1000 इंटू 5 डिवाइड बाई 25, ठीक है, तो 200 मीटर स्क्वायर का काम है। अभी हमें 200 मीटर्स को सबसे मल्टीप्लीकेशन कर देना है, सिंपल, 200 इंटू 60 12,000 किलो, 200 इंटू 0.06 1.2 एम क्यूब, और एच पी, और हमारे पास समझिए ये आ गया, ये क्वांटिटी आ गई, तो हमारे हमको रेट ही मल्टीप्लाई करना है, और हमें कॉस्ट मिल गया इसका पूरा। ओके गाइस, तो अभी ये सब है मेन, ठीक है, आप ध्यान दीजिए इस पर। यहाँ पे है कि फुटिंग, वॉल, कॉलम, बीम एंड स्लैब लेस देन 4 मीटर, बीम एंड स्लैब ग्रेटर देन 4 मीटर, ये स्टेयरकेस है। तो आप समझ के चलिए G+1 जैसा कोई घर है, उसको हमें कंप्लीट करना है। अभी फुटिंग की क्वांटिटी आई है 4796, ठीक है, और 1 मंथ की ड्यूरेशन, मतलब हाँ ये है 5 मंथ का प्रोजेक्ट है, और हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि कौन सा मंथ में क्या होगा। तो हम फुटिंग जो है वो फर्स्ट मंथ में ही कर देते हैं पूरी क्वांटिटी 4796। फिर वॉल्स साइकिल टाइम 3 है, जो हम आगे उसका मालूम चलेगा कि क्या है ये, ठीक है। 44667 टोटल क्वांटिटी आई है वॉल की, और 5 मंथ्स में हम कंप्लीट कर रहे हैं उसको। तो ये डिवाइड बाई कर दिया हमने, जितनी भी क्वांटिटी डिवाइड बाई ड्यूरेशन कर दिया, मंथ्स कर दिया, तो हमें ये क्वांटिटी आ जाएगी।
अभी ये है कि फुटिंग राफ्ट पाइल, ठीक है। टोटल एरिया कितना था 4796 और ड्यूरेशन था 1 मंथ। साइकिल टाइम इन डेज 3 था। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ फॉर्म सेट, ये हमें आगे यूज़ होगा, कितना पॉसिबल हम रीयूज़ कर सकते उसके लिए है ये। तो अभी हम इसको नहीं देखेंगे, अभी हम ये 3 को देखेंगे हम, ठीक है। देखिए 4796 डिवाइड बाई 26 और ये 3 क्यों, साइकिल टाइम है इसीलिए 3, और 1.1 इसीलिए कि फैक्टर C1 हमने जो कहते हैं ये लिया है, तो 609 एरिया आया, ठीक है। अभी 609 को हमने यहाँ पे है इसका कोएफिशिएंट 20, फैक्टर 609 इंटू 20 तो 12,180 kg हुआ। सेम टिम्बर परचेस हुआ 609 इंटू 0.085 51, और प्लाईवुड है 609 इंटू 1.1 और इसका क्वांटिटी 669.90 हुआ। और लेबर आवर्स, तो लेबर आवर में 4796 इंटू 0.9 ये फैक्टर लिया तो 4316 उतने आवर्स हमें चाहिए ये कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये तो 1 मंथ के लिए था, लेकिन अभी जब वॉल है वो तो 5 मंथ्स के लिए है और टोटल एरिया 44,667 टोटल एरिया था, ठीक है। अभी 44,667 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मंथ का आ गया, 1 मंथ का आ गया ये, ठीक है। फिर डिवाइड बाय 26 और साइकिल टाइम कितना है 7, मतलब 7 टाइम्स हमको ये करना है, ये इसका इतना जल्दी मतलब इतना ये टाइम में होता है। और 1.1 इसका फैक्टर लिया तो 2646, सेम हम ये जो भी फैक्टर होते इसके 60.06 वो हो जाएगा। इसमें यह है कि वॉल्स एंड कॉलम, इसके लिए हमें जब हम ये प्लाईवुड परचेस करेंगे तो हम पूरा ही एरिया का प्लाईवुड परचेस करेंगे, ठीक है। 44667 इंटू 12 क्या है, मतलब इतना ही बार ये यूज़ हो सकती है प्लाई, उसके बाद हम यूज़ नहीं कर सकते ये प्लाई को, तो ठीक है। तो 4094 वो आएगा और सेम इसमें भी आएगा। बाकी जो भी है बीम एंड स्लैब है और फुटिंग है उसमें हम ये एरिया लेंगे जो हमने मल्टीप्लिकेशन 1.1 फैक्टर से किया वो लेंगे, और जो वॉल एंड कॉलम है उसके लिए हम डायरेक्ट मेन एरिया ही कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। तो इससे हमें ये टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। अभी सेम आप जैसा ये फुटिंग का हुआ वॉल का हुआ, सेम आप कॉलम बीम स्लैब ये लेस देन 4 मीटर ग्रेटर देन 4 मीटर और स्टेयरकेस का करेंगे तो ये सब सेम फॉर्मूला से ये डेटा आ जाएगा आपका भी। अभी है कि फॉर्मवर्क यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन, कि हमें कॉस्ट कितना लगेगा। समझिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि यही एक एग्जांपल से हम लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ स्टील कंपोनेंट है, ओनर हमने ओनर समझिए कि हमने ये परचेज कर लिया है, ठीक है। अभी कॉस्ट ऑफ स्टील इन केजी पर स्क्वायर मीटर है। देखिए हम ये लेते हैं 12,000, हम पहला ही लेते फुटिंग वाला, ठीक है। तो टोटल केजी आया अपना क्वांटिटी 12,160, अभी उसका कॉस्ट 60 आया, ठीक है। देखिए अभी हम उसका कॉस्ट करेंगे ना तो कितना आएगा 12180 इंटू 60, तो टोटल आ जाएगा 7,30,800। ये हमें पे तो करना ही है इसमें नो डाउट, लेकिन हम 8 टाइम्स रीयूज कर सकते हैं तो उसका कॉस्ट हो जाएगा हमको 91,350। समझे आप, हम जितनी बार रीयूज फिर से करेंगे उतनी बार ये कॉस्ट डिक्रीज होता जाएगा, ऐसा है। सेम कॉस्ट ऑफ स्टील कंपोनेंट हायर, इन केस ऑफ अपने हायर किया है सेम, तो रेट आपका जो भी हो वो यहाँ पे रखिए डिवाइड बाय 8, जितनी बार आप रीयूज करेंगे इतनी बार ये प्राइस डाउन चली जाएगी। सेम आप कॉस्ट ऑफ टिम्बर में और कॉस्ट ऑफ प्लाईवुड में करिए तो सेम आपको देखने को मिलेगा। अभी जो लेबर है उसमें क्या होगा कि टोटल लेबर देखिए 4316 है, लेकिन अपने यहाँ लेबर का रेट अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये पर आवर मैंने लिया है ये वाला क्योंकि ये भी पर आवर है, तो हमने ये 60% स्किल लिया एंड 40% हेल्पर, ये है टोटल मैन आवर इंटू कॉस्ट पर मैन आवर। तो इससे
60% हमने स्केल लिया 40, तो हमने 0.6 यहाँ पे 0.4 किया और मल्टीप्लीकेशन और फिर प्लस टोटल 3,45,280, क्योंकि हमें फुल ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि ये लोग चले जाएंगे, ये तो निकालेंगे, ये लोग तो उधर ही पूरा के पूरे रहेंगे, तो लेबर हमें फुल लेना है। ठीक है, ये है। थैंक यू।